उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर उड़ा ब्रिज पर शनिवार देर शाम हुए धमाके में आतंकी कनेक्शन सामने आया है। मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को मिले शुरुआती इनपुट से साफ हो गया है कि किसी आतंकी संगठन के इशारे पर स्थानीय स्लीपर सेल से जुड़े लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के अनुसार घटना की तार आतंकियों के नए मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। इसमें आतंकी संगठनों की एक टीम सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट या उन पर कमेंट करने वालों पर नजर रखती है, धीरे धीरे उनसे संपर्क साधती है और भरोसा होने पर वारदात के लिए तैयार करती है। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग भी की जाती है। मॉड्यूल की खास बात यह है कि वारदात में सिर्फ स्थानीय स्लीपर सेल ही शामिल होता है। इन्हें हथियार और विस्फोटक भी अपने स्तर पर जुटाने होते हैं। उड़ा ब्रिज मामले में भी ऐसा ही हुआ है। डेटोनेटर के जो अवशेष बरामद किए हैं वे आमतौर पर खनन में काम आते हैं। घटनास्थल से कुछ जिंदा डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी इनके आधार पर यह मान रही है कि धमाका करने वाले पेशेवर नहीं थे। ये संभव है कि इरादा और बड़े धमाके का हो, लेकिन कर नहीं पाए हों। इस बीच पुलिस की ओर से रविवार रात दर्ज एफआईआर में यूएपीए एक्ट की धारा 16 और 18 भी लगाई है, जो आतंकवाद से जुड़ी है। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों द्वारा ब्लास्ट करने के मामले में राज्य के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलूम्बर मार्ग पर केवड़ी की नाल में उड़ा रेलवे पुल पर हुई इस घटना को लेकर सीएम गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उदयपुर में हुई इस घटना की जांच राजस्थान एटीएस एसओजी से करवाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद राजस्थान एटीएस एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ के नेतृत्व में जांच दल आज उदयपुर जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, उदयपुर अहमदाबाद के जो रेलवे पुल था, रेलवे की पटरियों को उड़ाने की कोशिश की गई। अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो नक्सली जैसी ये वारदात नजर आती है, लेकिन अब जांच जारी है। क्या कुछ इसमें हो सकता है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा, कौन है ये लोग। लेकिन ऐसी घटना कौन कर सकता है, क्या कुछ इसको लेकर शक जाहिर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए शनिवार देर शाम राजस्थान के उदयपुर अहमदाबाद स्थित रेलवे ट्रैक स्थित ओड़ा ब्रिज पर एक तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद पटरियां उखड़ गई थी और इस धमाके की आवाज़ दूर ग्रामीणों ने भी सुनी थी। घटना की जानकारी लगने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रेल की पटरियों के पिन और क्लिप निकले देखकर पुलिस प्रशासन को इस घटना की सूचना दी गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आए और मौके पर पहुंचे तो रेल की पटरियां उखड़ी होने की जानकारी लगने पर तुरंत जो है रेलवे प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और एक बड़े हादसे को टाला गया। अगर घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों को नहीं मिलती तो मौके से रेल गुजरती और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जिस तरह से इस तेज विस्फोटक और धमाके जो दूर तक सुनाई दिए हैं, इस पूरे प्रकरण की जानकारी लगने के बाद स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जांच जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने आया कि मौके पर विस्फोटक सामग्री जो है वो भी बरामद की गई थी और किसी विस्फोटक पदार्थ के जरिए रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि इसके पीछे मकसद क्या था, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इस पूरी घटना की जानकारी लगने के बाद इस पूरे मामले को बड़ा जो हाई प्रोफाइल मामला माना जा रहा है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया था। ऐसे में राज्य के साथ ही केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां भी मौके पर जांच कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी लगने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजीपी उमेश मिश्रा से चर्चा की थी और जल्द इस मामले की जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। वहीं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात उच्च अधिकारियों के साथ इस घटना को लेकर
समीक्षा बैठक ली है। इस पूरी उच्च स्तरीय बैठक में इस पूरे प्रकरण की जांच राजस्थान एसओजी और एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ के नेतृत्व में एक जांच टीम मौके पर भेजने और जल्द जांच कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आज राजस्थान एसओजी एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान एसओजी एटीएस का एक संयुक्त जांच दल जो है वो मौके के लिए रवाना होगा। ये प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरह से विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया है, ये किसी बड़े संगठन का काम हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक जांच में ये गैर पेशेवर लोगों के द्वारा इस तरह का विस्फोट करने की जानकारी सामने आई है। इस घटना की जांच के लिए करीब 10 किलोमीटर का तमाम रेलवे ट्रैक जो है उसको खंगाला गया है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आसपास जांच की गई है। ये माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन भी होना था और ऐसे में किसी शरारती तत्व या फिर किसी आतंकी संगठन का ये काम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से तमाम प्रारंभिक तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि ये पूरे प्रकरण में जिस तरह से इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री की गई है, गैर पेशेवर व्यक्ति द्वारा धमाका किया गया है। ऐसे में किसी बड़े आतंकी संगठन का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर किसी आतंकी संगठन की ओर से इस घटना को अंजाम दिया जाता तो सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के जरिए इस आतंकी संगठन की ओर से इस घटना की जिम्मेदारी जरूर ली जाती। वही ये भी माना जा रहा है कि आसपास का ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका भी पास में है। ऐसे में जिस तरह से ये विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया है, आमतौर पर इस तरह की घटनाएं नक्सल प्रभावित इलाकों में होती है। तो क्या किसी नक्सली संगठन का ये काम है या फिर किसी आतंकी संगठन का, या फिर शरारत करने के उद्देश्य से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, ये तमाम जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आ सकेगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि किसी जिस तरह से विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है ये एक बड़ी घटना हो सकती है। क्या जो जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है उसका किसी बड़ा विस्फोट करने की इरादा था या नहीं था, ये तमाम तथ्य जांच के बाद खुलासा हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक ये सवाल भी उठता है कि जिस तरह से इस वारदात को इस जगह पर अंजाम दिया गया तो यही जगह क्यों चुनी गई? और भी जगह चुन सकते थे। अगर अभी आगे बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश है तो बड़ी वारदात कर भी सकते थे। क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था या सरकार को चेताने की कोशिश थी? क्योंकि उदयपुर में पहले भी जिस तरह से टेलर की हत्या की गई, क्या उससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम राज्य और केंद्रीय स्तरीय जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। अब तक जो तमाम जानकारी, जो तथ्य प्रारंभिक जांच में सामने आए हैं उसके आधार पर ये जरूर माना जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल इस धमाके में हुआ था। लेकिन ये खुलासा नहीं हो पाया कि उसका मकसद क्या था, क्योंकि बिना किसी मकसद के इस तरह का धमाका करने का कोई क्या प्लान था, कौन लोग इसमें शामिल रहे थे, किस संगठन ने ये काम किया है या फिर स्थानीय ग्रामीणों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर खनन का काम होता है, ऐसे में अवैध खनन या फिर खनन में विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आसपास के खनन क्षेत्र जहाँ पर लोग काम करते थे उन मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये जो इलाका था सुनसान रहता था और ग्रामीण इलाके में था, ऐसे में इसी स्थान को क्यों चुना गया ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आज जब राजस्थान एसओजी एटीएस की टीम मौके पर पहुंचेगी, अपने स्तर पर जांच शुरू करेगी, प्रारंभिक जांच जो स्थानीय पुलिस की ओर से की गई है वे तमाम तथ्य राजस्थान एसओजी एटीएस के सामने भी रखे जाएंगे। केंद्रीय एजेंसियों के जांच एजेंसियों के जो अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं, जो जांच कर रहे हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं संयुक्त रूप से इस पूरे प्रकरण की तह तक जाएगी। तो इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर धमाका करने के पीछे क्या मकसद रखा गया था, क्या केवल दहशत फैलाने के इरादे से ये धमाका किया गया था या फिर इसका उद्देश्य कोई और था, कौन सा संगठन इसमें शामिल रहा था और किस तरह की विस्फोटक सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई थी। ये तमाम तथ्य जांच तमाम जानकारी सामने आने के बाद खुलासा हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि घटना कोई मामूली घटना नहीं है, एक बड़ी घटना मानते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए अब राज्य और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां पूरी तरह जुट गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम